अध्याय 10 पाठ 1 इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारी 1211 से 1236 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण। प्रश्न 1, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? उत्तर, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न 2, इल्तुतमिश का संबंध किस तुर्क कबीले से था? उत्तर, इल्बारी कबीले से। प्रश्न 3, इल्तुतमिश को बचपन में दास किसने बनाया था? उत्तर, उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने। प्रश्न 4, इल्तुतमिश को खरीदकर गजनी कौन ले गया था? उत्तर, जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी। प्रश्न 5, दिल्ली में इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 6, किस शासक ने कुतुबुद्दीन को इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करने की सिफारिश की थी? उत्तर, मोहम्मद गोरी ने। प्रश्न 7, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कौन सा महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर चुका था? उत्तर, अमीर शिकार। प्रश्न 8, किस विजय के बाद इल्तुतमिश को ग्वालियर का किला सौंपा गया? उत्तर, ग्वालियर की विजय के बाद। प्रश्न 9, कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? उत्तर, इल्तुतमिश के साथ। प्रश्न 10, सुल्तान बनने से ठीक पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? उत्तर, बदायूं का। प्रश्न 11, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना? उत्तर, 1211 ईस्वी में। प्रश्न 12, इल्तुतमिश का सिंहासन के लिए मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन था? उत्तर, आराम शाह। प्रश्न 13, इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन के लिए किसका समर्थन प्राप्त था? उत्तर, दिल्ली के अफसरों तथा सामंतों का। प्रश्न 14, क्या सिंहासन पर बैठते समय इल्तुतमिश गुलाम था? नहीं, उसे कुतुबुद्दीन से बहुत पहले मुक्ति पत्र मिल चुका था। प्रश्न 15, इस्लामी कानून के अनुसार राज सत्ता का अधिकारी किसे माना जाता था? उत्तर, योग्यतम व्यक्ति को। प्रारंभिक कठिनाइयां और विजय। प्रश्न 16, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो मुल्तान का स्वामी कौन था? उत्तर, नासिरुद्दीन कुबाचा। उस समय बंगाल और बिहार पर किसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? उत्तर, लखनऊती के अली मर्दान ने। प्रश्न 18, कौन सा शासक समस्त हिंदुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा कर रहा था? उत्तर, ताजुद्दीन एल्दौज। प्रश्न 19, इल्तुतमिश ने एल्दौज की प्रभुता को शुरू में स्वीकार करने का बहाना क्यों किया? उत्तर, अपनी स्थिति को संकटमय समझकर कूटनीति से काम लेने के लिए। प्रश्न 20, इल्तुतमिश ने एल्दौज को किस युद्ध में और कब पराजित किया? उत्तर, तराइन के युद्ध क्षेत्र में 1215 ईस्वी में। प्रश्न 21, एल्दौज को बंदी बनाकर कहां भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हुई? उत्तर, बदायूं में। प्रश्न 22, एल्दौज की पराजय का दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? उत्तर, दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद पूर्ण हो गया और दिल्ली सल्तनत यथार्थ में प्रभुत्व संपन्न हो गई। प्रश्न 23, इल्तुतमिश ने लाहौर को कुबाचा से कब जीता? उत्तर, 1217 ईस्वी में। प्रश्न 24, दिल्ली सल्तनत के लिए मंगोल आक्रमण का भय किस नेता के कारण उत्पन्न हुआ? उत्तर, चंगेज खां यानी तमुजिन के कारण। प्रश्न 25, ख्वारिज्म का कौन सा युवराज मंगोलों से बचकर पंजाब की ओर आया था? उत्तर, जलालुद्दीन मांगबरनी। प्रश्न 26, इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण देने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर, क्योंकि वो चंगेज खां जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को निमंत्रण नहीं देना चाहता था और दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति से दूर रखना चाहता था। प्रश्न 27, इल्तुतमिश की किस नीति के कारण दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण से बच गई? उत्तर, मांगबरनी को शरण न देने की दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण। प्रश्न 28, मांगबरनी के भारत में रहने का किस शासक की शक्ति पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? उत्तर, नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति पर। प्रश्न 29, इल्तुतमिश ने कुबाचा पर निर्णायक आक्रमण कब किया? उत्तर, 1228 ईस्वी में। प्रश्न 30, कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, उसने निराश होकर भक्कर के किले से सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न 31,
कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद बंगाल में किसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी? उत्तर, अली मर्दान ने और उसके बाद हुसामुद्दीन ऐवाज ने। प्रश्न 32, हुसामुद्दीन ऐवाज ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर, सुल्तान गियासुद्दीन। प्रश्न 33, इल्तुतमिश ने बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार किसे भेजा था? उत्तर, अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को 1226 ईस्वी में। प्रश्न 34, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद लखनऊती में किसने विद्रोह किया? उत्तर, बल्का खिलजी ने। प्रश्न 35, इल्तुतमिश ने दूसरी बार बंगाल जाकर बल्का खिलजी को कब पराजित किया? उत्तर, 1230 ईस्वी में। प्रश्न 1, राजपूत राज्यों से संघर्ष। 36, ऐबक की मृत्यु के बाद किन राजपूत वंशों ने अपने क्षेत्र पुनः जीत लिए थे? उत्तर, चंदेलों के कालिंजर, प्रतिहारों के ग्वालियर और चौहानों के रणथंभौर जालौर ने। प्रश्न 37, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर पुनः अधिकार कब किया? उत्तर, 1226 ईस्वी में। प्रश्न 38, जालौर के किस चौहान राजा ने इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिरोध किया? उत्तर, उदय सिंह ने। प्रश्न 39, इल्तुतमिश ने ग्वालियर का घेरा कब डाला और उसे जीता? उत्तर, 1231 ईस्वी में 1 वर्ष के घेरे के बाद। प्रश्न 40, ग्वालियर के प्रतिहार राजा का क्या नाम था जिसने 1 वर्ष तक युद्ध किया? उत्तर, मलय वर्मन देव। प्रश्न 41, कालिंजर के किस चंदेल राजा को तुर्की सेना का सामना करना पड़ा? उत्तर, त्रिलोक्य वर्मन को। प्रश्न 42, किस राजपूत राजा ने इल्तुतमिश को युद्ध में पराजित किया और मार भगाया? उत्तर, गुहिलोतों की राजधानी नागदा के राजा क्षेत्र सिंह ने। प्रश्न 43, इल्तुतमिश ने मालवा पर कब चढ़ाई की और किन नगरों को लूटा? उत्तर, 1234-35 ईस्वी में भिलसा और उज्जैन को। प्रश्न 44, इल्तुतमिश ने उज्जैन के किस प्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त कर दिया? उत्तर, महाकाल के प्राचीन मंदिर को। दोआब, मृत्यु और उपलब्धियां। प्रश्न 45, दोआब में किन क्षेत्रों ने तुर्की शासन से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था? उत्तर, बदायूं, कन्नौज, बनारस और कतेहर यानी रुहेलखंड ने। प्रश्न 46, अवध में तुर्कों का मुकाबला करने वाले वीर हिंदू नेता का क्या नाम था? उत्तर, बड़तू अथवा पिर्थ। प्रश्न 47, इल्तुतमिश की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर, अप्रैल 1236 ईस्वी में बनियान पर आक्रमण करने के लिए जाते समय बीमार पड़ने से। प्रश्न 48, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, इल्तुतमिश को। प्रश्न 49, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के का क्या नाम था? उत्तर, टंका। प्रश्न 50, इल्तुतमिश के चांदी के टंके का वजन कितना था? उत्तर, 175 ग्रेन। प्रश्न 51, दिल्ली में किस प्रसिद्ध मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया? उत्तर, कुतुब मीनार का। प्रश्न 52, इल्तुतमिश किस इस्लामी संप्रदाय के प्रति असहिष्णु था? उत्तर, शिया यानी इस्माइली संप्रदाय के प्रति। प्रश्न 53, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के शासक के रूप में मान्यता कब मिली? उत्तर, फरवरी 1229 ईस्वी में। प्रश्न 54, बगदाद के किस खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता यानी खिलत भेजी थी? उत्तर, खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह ने। प्रश्न 55, इल्तुतमिश के 3 मुख्य कार्य कौन से थे? उत्तर, 1 तुर्की राज्य को नष्ट होने से बचाना, 2 उसे वैधानिक स्थिति प्रदान करना, 3 अपने वंश की स्थायी नींव डालना। प्रश्न 56, किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? उत्तर, इल्तुतमिश ने। प्रश्न 57, बरन यानी बुलंदशहर का शासक किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर, इल्तुतमिश को। प्रश्न 58, खोखर सामंत से अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था? उत्तर, जलालुद्दीन मांगबरनी ने। प्रश्न 59, कुबाचा को पराजित करने के बाद मुल्तान और सिंध का क्या हुआ? उत्तर, उन्हें जीतकर दिल्ली राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न 60, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? उत्तर, इल्तुतमिश। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।